गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के भी नतीजे आए थे। नतीजे काफ़ी मिले-जुले देखने को मिले। नतीजों और आगे के आउटलुक पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ कंपनी के ग्लोबल सीएफओ आसिफ मलबारी जी जुड़ चुके हैं। आसिफ जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। सर, दिसंबर तिमाही के नतीजे तो हमने देखा काफ़ी मिले-जुले देखने को मिले। नतीजे के अहम हाइलाइट्स क्या थी? क्या कुछ फैक्टर्स थे इस बार के, वो पहले बताइए। हमने ऑलरेडी दिसंबर में अपडेट दिया था कि हमारी जो 2 कैटेगरी है सोप्स और एचआई, उसमें थोड़ा टेम्परेरी फैक्टर्स का इम्पैक्ट ये क्वार्टर में दिखेगा। सोप्स में सिग्निफिकेंट कमोडिटी इंक्रीज हुआ है। पाम ऑयल प्राइसेस हैव गॉन अप बाय अराउंड 40% एंड उसके लिए हमें काफ़ी प्राइस इंक्रीज लिए हैं हमारे पोर्टफोलियो में। हमने स्कीम्स भी रिड्यूस किए हुए हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ विच थोड़ा रीबैलेंसिंग होता है ये टाइप ऑफ सिचुएशंस में, जहाँ पे प्राइस ग्रोथ आता है और वॉल्यूम ग्रोथ रीबैलेंस हो जाता है टेम्परेरी पीरियड के लिए, क्योंकि जो होलसेलर का इन्वेंट्री और सब रहता है वो कम हो जाता है। So broadly, single digit kind of decline आया है soaps में, but it has been broadly been offsetted by price increases. So अगर वो context रखें तो soaps has been a decent performance, क्योंकि revenue growth have been kind of flattish from that perspective. And margin में देखने जावे तो हमने काफी नेगेट किया है cost pressures को, although थोड़ा सा price increases are still pending if commodities stay at these levels. तो आपने बताया कि तीसरी तिमाही में आपने कीमतें बढ़ाई हैं, उसके बारे में भी कुछ बताइए। कीमतों में कितनी बढ़ोतरी हुई और इस साल आप प्राइस हाइक को लेकर क्या टारगेट लेके चल रहे हैं? हम प्राइसिंग के बारे में बात कर रहे थे। अगर हम ये क्वार्टर के आप रिजल्ट्स देखेंगे तो जहाँ पे ऑर्गेनिक अंडरलाइंग वॉल्यूम ग्रोथ फ्लैट था, हमारा ओवरऑल ऑर्गेनिक सेल्स ग्रोथ 6% था। सो इट हैज़ बीन अ गुड क्वार्टर फ्रॉम अ प्राइस ग्रोथ पर्सपेक्टिव। एंड अगर नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स देखेंगे तो डेफिनेटली मिड सिंगल डिजिट प्राइस ग्रोथ सस्टेन करेगा फॉर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, बिकॉज इसका कैरी ओवर इफेक्ट आएगा। स्पेसिफिकली अगर आप सोप्स के बारे में बात करेंगे तो सोप्स में द कॉस्ट इंक्रीज हैज बीन वेरी शार्प। ऑलमोस्ट 40% पाम ऑयल कॉम्प्लेक्स बढ़ गया है। ये हम प्राइस इंक्रीजेस थोड़ा लैडरिंग वे में स्टेप्स बाय स्टेप्स लेते हैं। तो अगर कमोडिटी प्राइसेस यहाँ पे रुकते हैं तो डेफिनेटली देयर विल बी फर्दर प्राइस इंक्रीजेस व्हिच विल हैपन। आई ओके। सर, तीसरी तिमाही में रॉ मटेरियल की कीमतें बढ़ने के चलते हमने देखा कि मार्जिन पर काफ़ी ज़्यादा दबाव देखने को मिला। अब आप चौथी तिमाही में रॉ मटेरियल की कीमतें कैसे देख रहे हैं और मार्जिन को लेकर क्या आउटलुक है आपका? तो आई थिंक Q4 अगर स्पेसिफिकली अगर हमारे बारे में बात करेंगे तो डेफिनेटली पहली बार एज फार एज ग्रोथ गोज, we do believe that quarter four will be definitely better than quarter three. There will be a sequential improvement. हमने लास्ट एक्चुअली अगर Q3 निकाल दो तो लास्ट 6-7 क्वार्टर से हम लोग ग्रो कर रहे थे अराउंड 7% UVG वॉल्यूम ग्रोथ इंडिया में। वेटेड एवरेज Q3 we went down. Q4 we will hopefully recover. We may not fully be able to kind of go back to the levels at which we were operating in the past. उसके लिए थोड़ा और टाइम लगेगा, लेकिन हम काफी कॉन्फिडेंट है कि by H1 next year we should kind of start coming closer to where we used to operate. So I think that is really in terms of growth. When it comes to margin, the margins in this quarter have been low. Part of the commodity increase hit us in this quarter, but क्या रहता है कि पुराना palm oil का स्टॉक भी हमारे पास था तो थोड़ा एवरेज हो जाता है। When it comes to next quarter, some of that additional increase will come, but there'll be some price, etc. So margins may be more similar to the current kind of levels of margin, which, as I said, is reasonably healthy as a percentage level. Delivering these kind of margins, 22.5 or 20% at a total console level are healthy margins. But we will kind of sequentially improve from here on as we get into FY26. ओके, तो FY26 में मार्जिन में आगे सुधार देखने को मिल सकता है। सब अगला जो बड़ा ट्रिगर है वो है बजट का, तो आपसे भी थोड़ा व्यू लेना चाहेंगे उस पर कि बजट को लेकर इस बार आपकी क्या उम्मीदें हैं, क्या कुछ घोषणाएं आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? No, so I think given I think the consumption pressures and yeah, the pressure on some of the elements of inflation, definitely one would look at further spends to kind of boost
consumption at the, I would say, at the middle class or for the middle class. So that's something which people are looking at. And if there is anything which can be done in terms of reducing some of the inflationary pressures, be it on things like cooking oils, etc., because there have been some duty increases, that would also kind of help in an overall, I would say, increasing the disposable incomes and increasing consumption. ठीक है। तो ये कुछ उम्मीदें हैं इस बार के बजट से आपके लिए। ऑल राइट, सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज समय देने के लिए और नतीजों पर और ग्रोथ आउटलुक पर भी हमसे बात करने के लिए।